मुल्तान सुल्तान जो है वो किसी को अपने करीब नहीं भटकने दे रहा। पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे बैठी है टीम। प्लेऑफ्स जो है वो क्लियर आउट कर चुकी हैं। प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम। मगर प्लेऑफ जीतने के बाद भी मोहम्मद रिजवान का ये कहना था हम प्लेऑफ्स में पहुंचने के बाद भी मैचेस जीतते रहेंगे और जीतने की कोशिश में लगे रहेंगे। सो ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज होती है एक टीम के पास कि दे हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्ट एक्सपीरियंसिंग विद देयर बेंच, और वो कर पाएंगे, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, अपनी बेंच को ट्राई करेंगे कि नहीं, कि गिवन डे पे जब नॉकआउट्स में पहुंचे मुल्तान की टीम तो वो उन प्लेयर को इस्तेमाल कर सकें। मगर आज एक और मुकाबला है, द 20th मैच ऑफ PSL सीजन 9, जहां पे रावलपिंडी में आमने सामने होंगी दो टीम्स। एक तरफ होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो अपने होम पे खुशामदीद कहेगी पेशावर ज़ल्मी को। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, कैसा होगा ये मुकाबला? एक तरफ होंगे शादाब खान तो दूसरी तरफ बाबर आजम। बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। यानी कि यूँ भी कहा जा सकता है कि एक तरफ होंगे पाकिस्तान के साबिक कप्तान और दूसरी तरफ होंगे पाकिस्तान के साबिक नायब कप्तान। बिल्कुल। तो कैसे खेल जमेगा, किस तरीके से, जिस तरह से क्रिकेट खेली है अभी कुछ मैचेस में, गुजरे हुए 2-3 मैचेस में पेशावर ज़ल्मी ने, तो बिल्कुल मुख्तलिफ सी टीम नज़र आ रही है। और बिलखुसूस उस मैच में जहाँ पर आरिफ याकूब ने 4 विकेटें लीं, उसके बाद उनके एतमाद में खासा इजाफा हुआ होगा। और ये जो पिंडी की पिच है यहाँ पर रन्स ज़्यादा बनते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन का जो मौसम है, क्या उससे बॉलर्स के लिए कुछ मदद मिलेगी या फिर वो बिल्कुल ट्रू बैटिंग पिचेस ही हो सकती हैं? इस पर भी बात यकीनन होती रहेगी। एग्जैक्टली, इस पर भी बात होगी बिकॉज आखिरकार हमें रावलपिंडी में जब ये मैच देखने को मिलेगा, बिकॉज बारिश ने पहले मौका नहीं दिया था, तो पता चलेगा। बिकॉज PSL 8 में इट वॉज अ रन फेस्ट एट रावलपिंडी स्टेडियम। बॉलर्स बेचारे लग रहे थे और बैटर्स जो हैं वो राजा बने हुए थे। बात करेंगे इस मैच के हवाले से। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हमारी जोर का जोड़ की फैमिली मेंबर, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर, मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो वंस जी। वालेकुम सलाम वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सो मुशी भाई, एक तरफ है इस्लामाबाद यूनाइटेड, दूसरी तरफ है पेशावर ज़ल्मी। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि अपना ग्रूव कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रही है। पिछले मैचेस दोनों के अबैंडन हुए, फिर उससे पहले चले जाएं तो इस्लामाबाद ने एक मैच जीता हुआ था, पेशावर ऑन द फ्लो 3 जीत चुकी थी। अब अगर दोनों टीम्स को इस वक्त मोमेंटम के हिसाब से बात करें, सो वुड दे बी ऑन देयर पार? आई वुड से यस, इन अ सेंस कि दोनों की ना मिक्स परफॉर्मेंस करी है, दोनों की कोई कंसिस्टेंसी भी नहीं है। पेशावर ज़ल्मी को थोड़ा सा एडवांटेज है कि आखिरी जो मैच खेले ना, वो बड़ा तगड़े लग रहे थे। मतलब उनकी वो लग रहा था कि ये ना कोई दिस टीम हैज़ द पोटेंशियल एंड इनमें कोई है, बिजली है कि ये आगे तक जाएंगे और ये किसी को भी टीम को चैलेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक वो जो हम बात कर रहे थे स्पिनर्स की, अब थोड़ा सा पेशावर ज़ल्मी को आई थिंक स्पिनर्स पे ज़रूर ट्रस्ट करेंगे और करना पड़ेगा। उसकी रीज़न पता है क्या है कि उनको एविडेंस मिल गया है कि जीता हुआ मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गया हमसे, कि एक बंदे के ऊपर चांस लिया, क्रूशल टाइम पे चांस लिया, वो स्पिनर था जिसके माना जाता है कि बहुत फेंटी पड़ती है स्पिनर को इन पिचों के ऊपर, पिच भी फ्लैट हो, मगर अगर आपके पास वेरिएशन है, लेग ब्रेक है, गुगली है, और अगर आप अच्छी लाइन पे बॉल करते हो तो बैट्समैनों को बहुत अच्छी क्रिकेट शॉटें मार के स्कोर करना पड़ता है। सो आई थिंक ये जो एविडेंस मिला है पेशावर ज़ल्मी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे ऊपर जो अब आपने बात की हाफिज़ साहब कि पिच के ऊपर देखना पड़ेगा कि कितना के मॉइस्चर है। 2 दिन से बारिश हो रही है, कवर के अंडर पिच होएगी और कवरों का अपना भी एक मॉइस्चर होता है जो विकेट के अंदर चले जाता है। धूप कितनी पड़ेगी, रोल कितना होगा, ये सारे एलिमेंट को देख के फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर पिच में थोड़ी सी नमी भी होगी ना, तो सम टाइम ये पिच स्पिन भी करने लग जाती है पिंडी की, क्योंकि हार्ड होती है। तो हार्ड में थोड़ा सा अगर आपको ग्रिप मिलता है ना, तो स्पिनर का गेंद जो होता है ना, स्पेशली फिंगर स्पिनर का, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जो होते हैं उनका गेंद ज़्यादा ग्रिप होता है बजाय रिस्ट स्पिनर के। सो सारे एलिमेंट को देखा जाए, मैच तो बहुत अच्छा होने वाला है, मगर द एंड ऑफ द डे यहाँ पे सबसे क्लास टीम वही होगी जो अपनी बेसिक्स के ऊपर रहेगी। और शायद हमेशा कहता है 70% योर टीम विल विन इफ़ यू फील्ड वेल। बिल्कुल, फील्ड अच्छी करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी फील्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। और जिस पिछले मैच की हम मुसलसल बात कर रहे हैं, हम रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक हिकअप आया बीच में, मैच बारिश की वजह से अबैंडन हुआ। तो जो पिछला मैच पेशावर ज़ल्मी ने खेला था, दैट वाज वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड इन गद्दाफी स्टेडियम। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड और आमने सामने रहे हैं ये। अभी पिछला ही मैच जो पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी कॉन्फिडेंटली जीता था 8 विकेटों से मेरे ख्याल से, जिसमें हम आरिफ याकूब को 4 विकेटों की बात कर रहे हैं। सो वो कॉन्फिडेंस भी ये कैरी करके ला रहे होंगे कि अभी तो
पिछला मैच जो हमने खेला है, दैट प्लेएबल मैच दैट वी प्लेड, अभी तो हमारे आके आ रहे हैं एक दफा फिर से। अच्छा, इसमें पता है क्या एडवांटेज इस्लामाबाद को क्या जाता है? Yeah. इस्लामाबाद को ये होगा कि जो शादाब ने बात की थी कि वी कैन प्ले बिट मोर स्मार्ट क्रिकेट, हम स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेली। अच्छा, इससे क्या होता है, जब आप बड़ी बुरी तरह हारते हैं ना, फिर आपको डैमेज पड़ता है। जब आप हारा हुआ मैच जीतते हैं ना, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता है, यार अगर थोड़ी सी सेंसिबल क्रिकेट खेलती तो आराम से मैच जीत जाते हैं। तो आज के मैच में जब ऐसा सिनारियो आएगा ना, तो आई थिंक दे विल बी मोर केयरफुल। कहते हैं ना, सम टाइम यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो इस्लामाबाद को वो एक होप मिली थी कि 200 के 200 ऊपर तक कर गए थे हम। सिर्फ 6 विकेटें गिर गई हैं 21 रन करती हुए 12 बॉलों पे। ये आखिर की जो 6 विकेटें गिरी हैं, वो क्यों गिर गई कि हमने बिल्कुल ही गेम को रिस्पेक्ट नहीं दी। हमने कहा कि जीत गए बस। वो जीतते तब तक नहीं है, हमेशा कहते हैं ना, लास्ट बॉल तक अपनी तवज्जो ना हटाओ। 8 रन से चूक गए थे, 8 रन मतलब 12 बॉलों पे 21 रन उस पिच के ऊपर, नो बिग डील, नॉट ए बिग डील। और सारे अच्छे मंजे हुए प्लेयर हैं इनके। सो आई थिंक दोनों की तरफ से, उधर पेशावर ज़ल्मी भी ये कहेगा, अगर कहीं पे उनकी पार्टनरशिप लगी तो सम टाइम ऐसी जीत जो होती है ना, वो कई दफ़ा डैमेज भी क्रिएट कर देती। लो जी, आज फिर पकड़ेंगे, आज वो शायद ना आउट हो। सो ये बैलेंस बनाना होता है, इसमें रोल आ जाता है कप्तान का। उसको बार बार मैनेजर को बार बार ये कोचेस को याद कराना पड़ता है, देखो हम जीते हुए हैं, हमने इनको मारा हुआ है, हम ये अच्छी खेले थे, तुमने देखा वो बड़ा ज़बरदस्त कैच किया था, तुम्हारा यकूब क्या ज़बरदस्त ओवर किया था। जब आप ये चीज़ें देखते हैं ना, तो फिर आपको ये निकल जाता है कि आप मुश्किलों से जीते हैं और इस्लामाबाद हारा है, हम जीते नहीं। तो ये चीज़ों को निकालने की, तब कहते हैं ना, मैनेजमेंट का रोल बड़ा तगड़ा होता है। सो दैट इज़ अ रोल सम टाइम मैनेजमेंट हैज़ टू प्ले मोर देन द टेक्निकल एंड टैक्टिकल चीज़ों से। मुश्ताक अहमद साहब, जैसे भी आरिफ याकूब का जिक्र हुआ, क्योंकि उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर किया, पाकिस्तान ने जब सकलैन मुश्ताक साहब खेला करते थे, वसीम अकरम कप्तान थे, तो वो आखिरी ओवर्स में उनको आजमाना शुरू किया। एक बिल्कुल नए तर्ज की क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली। ये क्या स्पिनर का क्या माइंडसेट होता है जब वो आखिरी ओवर कर रहा होता है? अगर सकलैन साहब से आपकी बात हुई हो, आपने अभी आरिफ याकूब को देखा, फास्ट बॉलर्स किसी और अंदाज में सोच रहे होते हैं यकीनी तौर पर, स्पिनर्स की किस तरीके से सोचते हैं आखिरी ओवर्स में? आई थिंक जब आप मिस्ट्री स्पिनर होते हैं ना, लेग ब्रेक गुगली हो, आदिल रशीद अब इंग्लैंड से कर रहा है, आखिरी ओवर करता है 2020 के, सेकंड ओवर या लास्ट ओवर भी करता है कई दफ़ा, और उस ऐसी टीमों के खिलाफ जो छिक्के मारते हैं। कप्तान का स्पिनर के ऊपर फेथ होना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा आपको बड़े जीते हुए मैच भी हरवा देंगे, मगर टूर्नामेंट जितवा देंगे आपको। यहाँ पे बंदे को क्लियर होना पड़ता है। You losing a one game for one spinner, but he can win your tournament in same time. ये जिसको चीज़ समझ आ जाती है ना, वो टूर्नामेंट जीतते हैं। उसमें चांस लेना पड़ता है। अब आपने जो वसीम अकरम और सकलैन की बात की, वसीम भाई उसको इसलिए बॉल कराते थे कि 2 साल तक लोग उसका दूसरा नहीं पकड़ सके, क्योंकि दूसरा बॉल उसका मैजिक बॉल था, क्योंकि सारे छिक्के मारते हैं मिड ऑफ, मिड ऑन और मिड विकेट की तरफ। ठीक है। अब इसका निकलता था बाहर और बाउंस होता था। अब स्वाए एक आखिर में शारजा में, मुझे याद है उस दिन हमें पता चल गया था, लो जी लोगों ने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। रविंद्र डिसिल्वा ने सारा ऑफ पे मारना शुरू कर दिया, वेट करता था, एक्स्ट्रा कवर मारता था, वेट करता था, कट मार देता था। अब सकलैन को समझ नहीं आ रही थी, तो आई थिंक ब्रेक का टाइम तो नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अभी नहीं हुआ। गलत फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा मैं आज खाना ज़्यादा खा लिया ये मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्पिनर्स मैच आपको नहीं जिताते, टूर्नामेंट जिताते, और स्पेशली मिस्ट्री स्पिनर। उसकी वजह है, फास्ट बॉलर को तो आपकी पेस बुगी ठाक चौका, आपका एग्जीक्यूट प्लान यॉर्कर नहीं लगा, सीधा छिक्का। स्पिनर को मारना पड़ता है। यकूब ने एक बड़ी सिंपल बात की है, जिस बंदे स्पिनर को ये बात याद है, अच्छी लाइन पे, खिंची लाइन पे लेग ब्रेक गुगली करते रहो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको अच्छी शॉट मारनी है। जहाँ पे आपकी टेक्निक खराब हुई, जहाँ पे और कहते हैं ना नेचुरल वेरिएशन फ्रॉम द पिचेस, वो पिच से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिल गया, थोड़ा ज़्यादा स्पिन मिल गया, स्पिन ना हुआ, ये तो पिच आपको रोल कर रही है ना। अब बैट्समैन का हल्की सी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपकी टाइमिंग खत्म हुई तो बॉल आपका इन द एयर होगा, फील्डरों के पास जाएगा, एल्बोडी होगा, बोल्ड होगा। स्पिनर कैन चैलेंज ए बैट्समैन और दे टेक्निक। जब आप किसी की टेक्निक से लड़ना शुरू कर देते हो ना, स्ट्रेंथ से, तो फिर आपको बहुत परफेक्ट छिक्का मारना पड़ेगा, शॉट मारनी पड़ेगी, जिसके लिए जब छिक्का मार रहे होते हैं 70% आप कहीं ना कहीं से लूज कर देते हो। दैट्स व्हाई स्पिनर्स विन योर गेम।